एक्विजिशन ऑफ मेंबरशिप। ये जो पॉइंट्स है एक्सप्लेन करने के लिए कुछ जगह पे मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का मेमोरेंडम में लेके जाऊंगा। कुछ पॉइंट्स एक्सप्लेन करने के लिए सुला विनेयार्ड जो इंडिया का नंबर 1 वाइन मेकिंग कंपनी है, जिसने शेयर्स बाजार में लाया, उसका भी एग्जांपल दूंगा जो यहाँ पे कनेक्ट होता है। सो आप कंपनी का मेंबरशिप कैसे एक्वायर कर सकते हैं। कोई भी कंपनी का मेंबर बनना हो तो क्या क्या करना पड़ेगा। सो ऐसे 1 2 3 4 5 7 पॉइंट्स है। तो एक एक करके मैं पॉइंट बताऊंगा। पहला, बाय सब्सक्राइबिंग टू द मेमोरेंडम। अभी हम चलते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। नाउ रजिस्ट्रेशन के टाइम में ये डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ता है। टू यू एग्री टू गेट द कंपनी रजिस्टर्ड? तो ये जब मेमोरेंडम सबमिट करते हैं तो इसमें जो साइन करना होता है, तो तुम नोट करोगे, देखो 7 लोगों ने साइन किया है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कम से कम कितने लोग हो सकते हैं? 7। तो मेमोरेंडम में ये 7 लोगों ने जो सब्सक्राइब किया है, अपना नाम दिया है, तो ऑटोमेटिक ये 7 लोग जो रिलायंस के रजिस्ट्रेशन के टाइम में जिसने अपना नाम दिया है और अपने जो शेयर्स खरीदेंगे जो नाम के सामने दिया है, ये लोग मेंबर माने जाएंगे। प्राइवेट लिमिटेड में कितने लोग लगते हैं? कम से कम 2। और 1 पर्सन कंपनी में 1। तो आप मेंबरशिप कैसे एक्वायर करोगे? रजिस्ट्रेशन के टाइम में, मेमोरेंडम के टाइम जो सबमिट करते हैं रजिस्ट्रेशन के टाइम में, 1 पर्सन कंपनी में 1, प्राइवेट लिमिटेड में 2, पब्लिक लिमिटेड में 7। ये लोग जो मेमोरेंडम को के नाम के आगे साइन करेंगे, ये लोग ऑटोमेटिक क्या माने जाएंगे? मेंबर। आया समझ में? दूसरा, बाय एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। पहले तो हम लाइव सुला विनेयर्ड्स के इसमें जाते हैं। सुला विनेयर्ड्स का जो शेयर था उसके बारे में अभी मैं चर्चा करूंगा। सी, सुला विनेयर्ड्स वाज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। सिंस वो पब्लिक में आ रही है तो इट इज नाउ अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। पहले वो प्राइवेट लिमिटेड था, उनका शेयर पब्लिक में नहीं था। उन्होंने अपने लाइफ में पहली बार शेयर्स बाजार में लाया। जब एक कंपनी पहली बार शेयर्स बाजार में लाती है उसको क्या बोलते हैं? आईपीओ। सो सुला विनेयर्ड्स ने क्या लाया बाजार में? आईपीओ। लोगों को 3 दिन दिया, 12 से 14 तारीख को तुम अप्लाई करोगे। ठीक है, इसको बोलते हैं एप्लीकेशन। तुम अप्लाई करोगे शेयर्स के लिए। फिर 19 तारीख को कंपनी डिसाइड करेगी, ठीक है ना, कि तुमको शेयर देना है कि नहीं। तुमको जैसे शेयर्स दिया, अलॉटमेंट हो गया, तो तुम सुलह के मेंबर बन जाओगे। आया समझ में? सो ये जो पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है? पॉइंट नंबर 2, जो बोलता है एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। तुमने सुलह के लिए अप्लाई किया, यदि तुमको शेयर्स मिलता है, जरूरी नहीं कि मिलेगा, यदि मिलता है तो तुम क्या बन जाओगे? सुलह के मेंबर। कौन से तारीख को? 19 को। समझ में? एप्लीकेशन और अलॉटमेंट। बाय होल्डिंग शेयर्स इन डीमैट फॉर्म। अब ये डीमैट फॉर्म भी बताते हैं क्या होता है। तुम्हारा जब, जैसे कि सुलह का शेयर्स डीमैट में कब आएगा? 21 को आएगा। व्हाट इज डीमैट? तुम्हारा व्हाट्सएप का अकाउंट है, शेयर्स का इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट होता है। पहले शेयर्स कागजी फॉर्म में मिलता था। तुम यदि शेयर होल्डर बने तो तुमको क्या दिया जाता है? शेयर सर्टिफिकेट, बराबर है। पहले ये कागजी फॉर्म में था, अभी कंपलसरी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो गया है। उसको क्या बोलते हैं? डीमैट। आया समझ में? जैसे तुम्हारे व्हाट्सएप में 2 मैसेजेस है, वैसे हो सकता है कि रिलायंस के रिलायंस के तुम्हारे 100 शेयर्स है। अब ये 100 शेयर्स कहाँ दिखेगा?
तुम्हारे डीमैट अकाउंट में। डू यू एग्री? सो डीमैट अकाउंट में यदि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, तुम्हारा नाम है मिस्टर ए, मिस्टर ए का जो डीमैट अकाउंट है, उस डीमैट अकाउंट में रिलायंस के 100 शेयर्स है, तो तुम ऑटोमेटिकली 100 शेयर्स के मेंबर होंगे रिलायंस के, क्योंकि तुम्हारे पास, तुमने खरीदा है, डीमैट अकाउंट में तुम्हारे रिलायंस के 100 शेयर दिख रहा है, तो तुम क्या माने जाओगे? मेंबर। किसके? रिलायंस के। अब डीमैट अकाउंट में आ चुका है, मतलब साफ है कि तुम मेंबर हो किसके? रिलायंस के। और तुमने बेच दिया तो डीमैट अकाउंट से चला जाएगा, तो तुम रिलायंस के मेंबर नहीं रहोगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, बाय ट्रांसफर। नाउ शेयर्स का ट्रांसफर कहां पे होगा? लेट अस अंडरस्टैंड दिस। नाउ शेयर्स का ट्रांसफर कहां हो सकता है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में। ठीक से लिख नहीं रहा है, फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूं। ओके, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, ऐसे दो जगह पे तुम बेच सकते हो। ठीक है, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू नाउ इज, सपोजली नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में तुम्हारे शेयर्स है, बराबर है, तुमको क्या बोलेंगे? ट्रांसफरर। क्या बोलेंगे? ट्रांसफरर। और सामने वाले पार्टी को क्या बोलेंगे? ट्रांसफरर। ठीक से लिख नहीं रहा है पेन, लेकिन डजेंट मैटर। सामने वाले को क्या बोलेंगे? ट्रांसफरी। तुमने शेयर्स बेच दिया, ठीक है, मिस्टर ए ने शेयर्स बेच दिया बी को, तो ए का नाम कट जाएगा किस में से? रिलायंस के पास हेड ऑफिस में एक रजिस्टर ऑफ मेंबर्स रहेगा। टू एग्री? रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, इसमें से ए का नाम कट जाएगा और किसका नाम आएगा? बी का। सो बी विल बिकम द मेंबर बाय ट्रांसफर। मतलब तुमने खरीदा है, बी बायर है। बी कौन है? बायर है। बी ने एक शेयर्स खरीदा है, सिंपल सा है। एक सीट खाली हुई, तुम उस जगह पे चले गए। समझा? बी विल बिकम द मेंबर, ए विल नॉट बी द मेंबर। ए का मेंबरशिप क्या हो जाएगा? टर्मिनेट या कैंसिल हो जाएगा। या ट्रांसमिशन, सपोजिटली ए की डेथ होती है, तो मिसिस ए, जो ए की वाइफ है, शेयर्स उसके नाम पर हो जाएंगे। ए की डेथ होने के बाद शेयर्स किसके नाम पर हो जाएंगे? मिसिस ए। तो मिसिस ए विल बिकम द मेंबर। फर्क देखो, ट्रांसफर में आदमी जिंदा है, ए ने शेयर्स किसके नाम पर दिया? बी को। सो ए ने ट्रांसफर किया, ए जिंदा है, लेकिन ए की डेथ होने पर किसके नाम पर चला जाएगा? मिसिस ए। तो मिसिस ए मेंबर बन जाएगी, ए का नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर से कट जाएगा और मिसिस ए का आ जाएगा। लॉजिक समझा? इन केस ऑफ ट्रांसफर, जब रजिस्टर मेंबर्स में बी का नाम आता है तो बी विल बिकम द मेंबर। इन केस ऑफ डेथ, जब मिसिस ए का नाम आता है, मिसिस ए, तो मिसिस ए क्या बन जाएगी? मेंबर। यहां तक क्लियर है? यस और नो? आगे बढ़ते हैं। लेट अस कम टू ओपीसी। ओपीसी में मिस्टर ए अकेला कंपनी का मालिक है, ठीक है। ए कौन है? अकेला कंपनी का मालिक है। कौन? मिस्टर ए। अब नॉमिनी क्या होता है? जैसे कि एलआईसी में किसी की डेथ होती है तो उसका पैसा अपने रिश्तेदार को जाता है, तो ए ने बोला है इन केस समथिंग हैपेंस टू मी, जो भी कंपनी है वो किसके नाम पर हो जाएगी? मिसिस ए, उसकी वाइफ के नाम पर। सो नॉमिनी ऑफ वन पर्सन कंपनी, मतलब जो सोल ओनर मिस्टर ए था, बट मिस्टर ए की डेथ हो जाती है, तो नॉमिनी मिसिस ए है, वो बन जाएगी मेंबर। लॉजिक समझा? एक, जैसे फादर के गुजरने के बाद प्रॉपर्टी किसको पास ऑन हो जाता है? नॉर्मली वाइफ को। इनकेस वाइफ नहीं है तो बच्चों को। एक कायदा है, ऐसे किसी को भी प्रॉपर्टी नहीं जा सकता, एक कायदे के हिसाब से। विल बनाया नहीं बनाया वो सब लागू होता है। सो ए ने पहले ही बोल के रखा है ऑन पेपर कि मिसिस ए इज अ नॉमिनी, इफ समथिंग हैपेंस टू मी द शेयर्स विल गो टू मिसिस ए। जैसे ही मिस्टर ए की डेथ हो जाती है, मिसिस ए विल ऑटोमेटिकली बिकम द मेंबर। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। बाय एक्विजिशंस, ये बड़ा यूनिक स्टोरी है। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ से रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के पास एक रजिस्टर ऑफ मेंबर्स रखना पड़ता है उनको। कहां पे रखना पड़ता है? एट द हेड ऑफिस। नाउ रिलायंस से तो गलती नहीं हो सकता, इट्स अ वेरी
प्रॉपर और अच्छे तरीके से मेंटेन करते रिकॉर्ड्स। लेकिन लेट अस एज्यूम दैट मिस्टर ए जो मेंबर नहीं है कंपनी का, ना शेयर होल्डर है, गलती से रिलायंस के रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में मिस्टर ए का नाम आ जाता है। वो वाली बात हो गई, तुम गए दूसरे कॉलेज में अटेंड करने, या तुम गलती से एक कॉलेज अटेंड किया वो तुम्हारा नहीं है, तुमको पता चल गया है तुम्हारा कॉलेज नहीं है, फिर भी तुम लेक्चर कर रहे हो। तुमने किया भी होगा दूसरे कॉलेज में जाकर साइंस का, पीयूष गया था आरवाई के साइंस का लेक्चर करने, ठीक है। अब मिस्टर ए को पता चल गया, गलती से उसका नाम आ गया। मिस्टर ए ने जाकर रिलायंस को अप्रोच करना चाहिए और बोलना चाहिए कि गलती से मेरा नाम आ गया, मेरा नाम कैंसिल करो। मिस्टर ए मेंबर शेयर होल्डर का है, उसने शेयर्स खरीदा ही नहीं है। मिस्टर ए ने शेयर्स खरीदा तो वो शेयर होल्डर बनेगा, लेकिन वो बन गया मेंबर, गलती से उसका नाम आ गया है। अच्छा, गलती से उसका नाम आ गया और मिस्टर ए ने मना नहीं किया, तो वो बन जाएगा मेंबर बाय एक्विजिशन, और उस पर सब लायबिलिटी लागू हो जाएगा जो एक मेंबर की होती है। तो बेस्ट तरीका क्या है, ए ने अप्रोच करना चाहिए रिलायंस को और बोलना चाहिए गलती से मेरा नाम आ गया, मेरा नाम डिलीट करो। जैसे कई बार मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में पहले जोड़ देते थे, अभी तो बाय परमिशन ही जोड़ पाते हैं, तो किसी ने भी ग्रुप पे डाल दिया तो मैं वहां पे कमेंट लिखता हूँ, बाय मिस्टेक आई बीन एडेड, आई एम एग्जिटिंग, थैंक यू, और एग्जिट कर लेता हूँ। सिंपल सा लॉजिक। बट मैं एग्जिट नहीं कर रहा हूं तो मैं क्या माना जाऊंगा, उस ग्रुप का मेंबर माना जाऊंगा। तो बेस्ट तरीका है मिस्टर ए ने एग्जिट करना चाहिए, क्योंकि लाइबिलिटी से यदि कुछ है तो उस पर लागू हो जाए। तो ये था तुम्हारे पॉइंट्स किस चीज के, हाउ डू यू एक्वायर द मेंबरशिप या एक्विजिशन ऑफ मेंबरशिप। क्लियर हुआ सबको? मैंने एग्जांपल के साथ बताया रिलायंस का, सुला का, तो यहाँ पे ये खत्म होता है एक्विजिशन ऑफ मेंबरशिप।